देखा व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन कंप्यूटर और व्हाट एवर जो भी है। तो जैसे मैं एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा देन मैं क्या करूँ एमसीक्यू भी कराऊंगा। इससे फायदा ये होगा आप लोगों को कि इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पकड़ होगी और जैसे कंप्लीट हो गया आपके एक टॉपिक देन मैं तुरंत एमसीक्यू कराऊंगा। और जो अच्छे से फोकस करेंगे, जो भी स्टूडेंट अच्छे से फोकस करेंगे कंटिन्यूअसली, अगर आप रहेंगे इसमें लगातार बने रहेंगे तो आपका ये कंफर्म है कि जो भी वैकेंसी आई हुई है जूनियर कलर की वो 100% आपकी सफलता की इसमें मैं गारंटी देता हूं। कंप्यूटर का 20 मार्क्स आपके आते हैं, ठीक। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, ठीक। फोकस आप हमेशा रखेंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा रेगुलरिटी आप बनाए रहें और हमेशा जैसे पढ़ाते रहता हूँ, ठीक है, उस टाइप में आप हमेशा बने रहें। आइए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। देन मैं आता हूँ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद में पढ़ाऊंगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस, देन इंट्रोडक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। समझ गया? तो स्टार्टिंग में करता हूं यहां से। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले इसे मैं जानूंगा कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आपका बेसिक लेवल, ठीक है। ठीक, बेसिक्स में स्टार्ट कर हाई लेवल तक चलूंगा जहां तक आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सभी को पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो वैसे कुछ, ठीक है, तो यहाँ तक तो मैक्सिमम सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा, क्या करती है, रॉ डेटा को कन्वर्ट्स करती है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करती है आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। ये हमारा क्या है, सीपीयू है। इसे मैं मॉनिटर बोलूंगा, इसे सीपीयू बोलूंगा। और ये क्या है, आपका कीबोर्ड है, ठीक है। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कैसे ये डेटा को पहुंचाता है यहाँ से मॉनिटर तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका ये इनपुट डिवाइस है, इसके तहत मैं कुछ यहाँ पे चीजों को मैं देना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप है यहाँ पे मैं हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन जब भी मैं आपसे पूछता हूँ तो एक लैंग्वेज आप समझते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आप लैंग्वेज रीजनली बोलते होंगे। तो उसी टाइम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ये इसका एक अलग लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको जो बाइनरी लैंग्वेज है, तो बाइनरी लैंग्वेज हम इसे कैसे समझाते हैं, वो 0 और 1 का मोड में होता है। 0 1 का मोड जो भी होता है, अब यहाँ पे जो आपका कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के थ्रू हम लैंग्वेज को समझाते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेटा को इनपुट कराएंगे। डेटा को इनपुट जैसे ही कराएंगे तो डेटा कहाँ पे ले जाएगा, सीपीयू में आपका चला जाएगा। तो डेटा आपका किस में जाएगा, सीपीयू में जाएगा। और सीपीयू से क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा। सीपीयू प्रोसेस करके कहां पे भेजेगा, आपका मॉनिटर भेजेगा। तो यहां से डेटा कहां चला गया, मॉनिटर में जाएगा। कैसे जाता है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए एग्जांपल मैंने लिया 4x8। 4x8 कहां से, कीबोर्ड से मैंने टाइप किया, 4x8 कहां चला गया, सीपीयू में गया। और सीपीयू में जैसे कि सीपीयू क्या किया, प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने पे क्या करेगा, उस प्रोसेस करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर आया 32। देन यहाँ पे आपका क्या आ गया, 32 आया। तो समझ में आया। हम समझाना ये चाह रहे थे आप लोग को कि जैसे कंप्यूटर में कुछ भी इसको इंस्ट्रक्शन हम लोग को देना है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट डिवाइस के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। और इंस्ट्रक्शन जैसे इनपुट डिवाइस में देंगे, इनपुट डिवाइस जो भी है, या फिर आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम लोग को जाता है कहाँ पे, सीपीयू में। और सीपीयू फिर कहाँ पे पहुंचाता है, आपका मॉनिटर में पहुंचाता है। यहाँ तक क्लियर होगा कैसे काम करते हैं। तो आइए समझता हूँ मैं कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, उस सब चीजों को मैं देखता हूँ। बढ़िया से ध्यान देते जाइए आप लोग। आइए देखिए, तो हम लोग समझे कंप्यूटर कैसे काम करता है। पहले डेटा को इनपुट कराता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट करते हैं। अब कंप्यूटर वर्ड आया कहां से, तो कंप्यूटर एक वर्ड था, कंप्यूट था। यहां से मैंने कंप्यूट देखा और कंप्यूट में क्या ऐड कर दिया, आर ऐड कर दिया। तो फिर क्या आ गया, कंप्यूट में जैसे आर ऐड किया बन गया हमारा क्या, कंप्यूटर बन गया, ठीक है। और कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर का मतलब हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जानते हैं, कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेटर है। अगर इसका डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं एक लाइन में, तो कंप्यूटर इज का कैलकुलेटर हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर क्या है, गणना करने की
एक यंत्र है, गणना करने वाली मशीन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करते हैं। अब ये कैलकुलेशन भी करती है, तो इसको दो टाइप का कैलकुलेशन करती है, एक अरिथमेटिकल होती है और एक क्या होती है, लॉजिकल होती है। तो भी हम देखते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है उसको, इट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की तरह डेटा लेती है, फिर स्टोर करती है, उसके बाद क्या करती है, प्रोसेस करती है और डेटा को आउटपुट कर देती है। अब हिंदी वाले देखिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सबको पता है, जो कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है। यह इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा लेता है, क्या करती है, इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा को लेती है, उसके बाद यह संसाधित करती है, संसाधित मतलब क्या, तो प्रोसेस करती है। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप पहले क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं, या फिर कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन आपका माइंड में राइज होता है, आता है, तो उसे आप क्या करते हैं, माइंड से प्रोसेस करते हैं। सेम ये भी क्या करता है, प्रोसेस कराता है, किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू। तो प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, ये हमारा आउटपुट उत्पन्न कर देता है। जब वो प्रोसेस कर लेता है, उसको क्या करता है, आउटपुट उत्पन्न। जैसे अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि 4x8 एग्जांपल दिया, 4x8 कहां पे, सीपीयू में गया, और सीपीयू में जाते क्या, 4x8 32 आया, 32 आपका मॉनिटर में आउट कर दिया, समझ में। अब मैं आगे चलता हूं, देखिए ये अभी मैंने तुरंत एक एग्जांपल लिया था, और यहाँ पे फिर से देखें, कंप्यूट था, कंप्यूट में हम लोग आर ऐड किया, तो क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया, क्लियर है। अब ये कंप्यूट वर्ड लाया कहां से गया, कंप्यूट वर्ड हमारा क्या हाथ से लाया गया, टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड था, जिससे क्या लाएगा, कंप्यूट वर्ड लाएगा, समझ गया। तो ये समझिए, कंप्यूट वर्ड था या एक लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका हिंदी क्या होता है, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, कंप्यूटर तो हमारा इंग्लिश वर्ड है, लेकिन कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक होता है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेशन करना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, तो सब क्या है, संगणक, तो इसको हिंदी में संगणक बोलेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम कंप्यूट वर्ड, समझ गए, किससे स्टार्ट किया, कैसे, कंप्यूट वर्ड से स्टार्ट किया। ये आ गया, ये देखते हैं हम लोग, ये मैंने अब तुरंत अभी आप लोग डिस्कस किया, तो यहां से देखिए, ठीक है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म, क्या परफॉर्म करती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करती है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करती है आप लोगों के सामने। तो पहले अरिथमेटिक करती है, और ये क्या करती है, लॉजिकल करती है। अरिथमेटिक क्या, तो समझिए, अरिथमेटिक अभी जो हम लोग मैथमेटिकल में पढ़ते हैं, जैसे अरिथमेटिक हो गया, अरिथमेटिक मैथ्स हो गया, एक एडवांस मैथ्स हो गया, तो उसमें होता क्या है, तो उसमें होता है आपका क्या, एडिशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और एक्सेट्रा, कुछ भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। तो अरिथमेटिक जो आपका है, तो अरिथमेटिक में ये बताता है आपको, कुछ भी कैलकुलेशन रिलेटेड इसको वर्क देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एडिशन का दे दिए, जैसे 2 × 2 हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी डेटा, कोई बहुत सारा यहाँ डेटा अगर कलेक्ट है, और इस डेटा को मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, और इसे मैं बोल दूंगा क्या, इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर ऐसा डिवाइस होता है ना, कंप्यूटर इसको ऐड करने में समय नहीं लगाता, तुरंत ऐड कर देता है। 2, 4 हम लोगों को समय लगेगा, पर कंप्यूटर को समय नहीं लगेगा, ये क्विक डिसीजन लेता है। उसके बाद देखिए, ये आपका एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन, एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकता है। एग्जांपल मैंने दिया है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी टाइम में लॉजिकल एक होता है, तो लॉजिकल कैसे समझता है, आप समझिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया कॉपी। तो कॉपी क्या होता है, आप कभी एमएस वर्ड यूज किए होंगे, या फिर आप वर्डपैड यूज किए होंगे, तो उसमें होता क्या है, आपका जैसे वर्डपैड का ये फाइल ओपन है, समझते जाएंगे। तो वर्डपैड का फाइल ओपन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ, ठीक है। अब जब यहाँ पे राम लिखा हुआ है, इस राम को इसी पे, यहाँ तो ये आपको ऊपर लिखा हुआ, पेज तो इतना वर्कबुक इतना बड़ा है, अब इस राम को मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, राम को यहाँ से लेकर यहाँ रखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। बेसिक तरीका क्या है, मैं इसे सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा, और जैसे सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर देंगे। पहले एक कॉपी का देखिए 2 तरीका, आप उसमें वर्डपैड में जाएंगे, कॉपी के एक ऑप्शन रहता है होम मेन्यू में, वहां पे जाने के बाद जैसे कॉपी करेंगे, फिर आपको जहां भी इस टेक्स्ट को रखना है वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे, पहला ऑप्शन है। एक और ऑप्शन होता है Ctrl+C देन Ctrl+V करेंगे, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट की भी सारा दूंगा, एमसीक्यू में सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ, तो एक लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक जैसे एक मैजिक होता है, सेम यहाँ पे लॉजिकल आपको लग रहा है। लॉजिक कैसे, कि यहाँ से मैंने राम को लिया और यहाँ से लेके यहाँ लग गया, तो क्या लॉजिक है। सेम ऐसे बात करते हैं पेस्ट, तो आपका तो यहाँ पे मैंने राम को कॉपी किया, और कॉपी करके जो यहाँ ले आए पेस्ट, तो उसी तरीका क्या बोलेंगे, जो यहाँ से यहाँ लाए, उस सिस्टम का नाम है पेस्ट। फिर मैं आता हूँ कट, तो कट वही चीज है, कट एक हो गया, कॉपी हो गया, जो यहाँ भी रहेगा टेक्स्ट आपका और यहाँ भी रहेगा। बट कट क्या होता है, कट आपका जैसे यहाँ पे मैंने राम लिख दिया,
ये मैं यहाँ राम लिखा था, अभी मैं कट समझा दे रहा हूँ आपको। ये आपका जैसे यहाँ पे राम लिखा, अब ये तो आपका वर्कबुक है। कट में होता क्या है आपका, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से जहाँ भी आप लाना चाहेंगे, यहाँ पे जैसे मैं राम को यहाँ पे लाना चाहूंगा, तो राम को यहाँ ले जाओ, तो यहाँ से राम आकर के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये नहीं लॉजिक नहीं लग रहा, लॉजिक कि यहाँ से कैसे हट गया यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा क्या लॉजिकल। तो इसलिए कंप्यूटर जो हमारा अर्थमेटिकल भी समझता है और क्या समझता है, लॉजिकल भी समझता है। यहाँ तक क्लियर। अब समझिए मर्ज क्या होता है। तो मर्ज जो हमारा है, आप अगर MS ऑफिस यूज किए होंगे या फिर पावर पॉइंट जो PPT होता है, वर्ड होता है, ये सब सबका सब क्या है हमारा। जैसे यहाँ पे मैं ओपन किया हूँ, क्या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर MS ऑफिस का मान लेता हूँ मैं, वर्डपैड यूज कर रहे हैं, तो वर्डपैड में आपका मर्ज है, इसमें 2 पेज है, ठीक है, तो मैं 2 पेज के एक पेज में मर्ज कर सकता हूँ। ये भी क्या लॉजिकल है। तो समझाने का मतलब ये था हमारा कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक और लॉजिकल को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करके। और देखा जाए तो कंप्यूटर जो दोनों काम करता है, अरिथमेटिक भी करता है और लॉजिकल करता है। तो इस तरीके से मैंने समझा यहाँ पे कि अरिथमेटिक में कैलकुलेशन करता है हमारा, और इसमें क्या करता है लॉजिकल में कट कॉपी पेस्ट या फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक। एक एक चीज में क्लियर कराऊंगा आपको। चलिए अब आगे देखता हूं। ये समझिए, दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स, मतलब कंप्यूटर का किस तरह काम करता है, कंप्यूटर जो किस तरह काम करता है समझ। अभी मैंने एक एग्जांपल लेकर के तुरंत बताया था आपको, 4x8 कराया था, उसके बाद फिर वो CPU में गया था, CPU से प्रोसेस कराया, प्रोसेस करने के बाद क्या किया, प्रोसेस जैसे कि वो कहाँ पे ले गया, वो आपका तुरंत का मॉनिटर में ले गया, आउटपुट डिवाइस में। तो सेम ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि कोई भी डेटा वो कंप्यूटर पहले क्या करता है, इनपुट कराता है। इनपुट कैसे कराता है, इनपुट कराने आपको इनपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। और इनपुट डिवाइस किसे बोलते हैं, जो डेटा को बाहर से अंदर की ओर ट्रांसफर कराते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। तो यहां से मैंने क्या करेंगे, पहले इनपुट डिवाइस के थ्रू एग्जांपल में जैसे बताता हूं आपको, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या इनपुट डिवाइसेस है। और मैं इनपुट डिवाइस के जो कीबोर्ड से टाइप करूंगा, टाइप करने पे वो कहां जाएगा, CPU। ये हमारा क्या है, CPU। और CPU क्या करती है, प्रोसेस करती है। जैसे आपका क्या है, ह्यूमन बॉडी का हम लोग का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम कंप्यूटर में क्या होती है, आपका जो CPU है, CPU बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलेंगे, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे। क्लियर है। तो ये यहां से कोई भी डेटा मैं यहाँ पे पहुंचाता हूं, तो पहले डेटा क्या करती है, यहाँ पे पहुंचाती है, और यहाँ पे पहुंचाने वजह से क्या करे, प्रोसेस करेगी, ये प्रोसेस करेगी। एग्जाम्पल मैंने जो दिया था अभी तुरंत मैंने आपको बताया, 4x2 का एक एग्जाम्पल दिए थे हम लोगों ने, देखा 4x8 कर दिया। अब 4x8 ये प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके ये क्या इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये 4x8 कितना 32 होगा। तो 32 यहाँ पे नहीं दिखाएगा, 32 क्या किया, प्रोसेस करके, और एक प्रोसेस के थ्रू फिर ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कहाँ पहुंचाता, आउटपुट में। और आउटपुट कैसे, तो आउटपुट वो कैसे शो करता है, तो आउटपुट के लिए हम लोग पास एक मॉनिटर लगा होता है, ये मॉनिटर के थ्रू आपको क्या करेगा, शो ऑफ कर देगा। तो बात को समझे, पहले कोई भी डेटा को इनपुट कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट करा देंगे। यहां तक आप लोग समझ गए। तो द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनपुट डिवाइस। समझिए, कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर किसी भी चीज को इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या करता है, दिए गए इंस्ट्रक्शन से समझता है। मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं, तो इंस्ट्रक्शन कैसे समझता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, एग्जांपल अभी तुरंत दिए थे आपको कि आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं कि व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम आप क्या समझते हैं, आप तो समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या फिर आप समझते हैं हिंदी लैंग्वेज। तो आपको मैंने इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज का क्या किया, उसके थ्रू मैं आपको बता दिया, समझ गए। तो सेम यहाँ पे कंप्यूटर क्या करती है कि इसका एक अलग लैंग्वेज वो क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। जिस तरीका से मैं आपको समझाना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये आपका एक पर्सन है, यहाँ पे इस पर्सन का नाम क्या है, राम है। इस पर्सन का क्या नाम है, राम नाम है। अब ये पर्सन राम है, इसका फ्रेंड जो है काफी दूर में है, और इसका नाम है, मान लेता हूं मैं अमन नाम है, समझिए। तो यहाँ पे राम है और यहाँ पे क्या अमन है। तो राम ने क्या किया, इसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, ठीक है, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। किसे मैसेज किया, अमन को मैसेज किया। तो क्या गुड मॉर्निंग को जो मैसेज वहां से तुरंत पहुंच गया, नहीं, तुरंत मैसेज नहीं पहुंचा। उसके लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे जो है क्विकली तो मैसेज चल जाता है, पर इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस क्या होती है वो समझिए। तो प्रोसेस हमारे ये होता है कि राम ने जब मैसेज किया तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेटवर्क लगा हुआ है, होता है नहीं होता है, बोलिए, नेटवर्क लगा होता है। तो ये मैसेज गुड मॉर्निंग आपका यहाँ पे भेजेगा, और ये सर्वर के थ्रू कहाँ पे भेजेगा, इसका नजदीकी नेटवर्क में भेजता है। और जब नजदीकी नेटवर्क भेजेगा तो क्या करेगा बताइए, यहाँ जब नजदीकी नेटवर्क में आपको भेज दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये
कन्वर्ट कर देगा, गुड मॉर्निंग को यहाँ भेजेगा, फिर इसका फोन में भेज देगा गुड मॉर्निंग। समझ में आया? तो इसी तरह कंप्यूटर भी वर्क करता है। कंप्यूटर के पास कौन भेजता है, कहाँ जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा अभी सर्वर के बारे में, ठीक है, सेम यहाँ पे कंप्यूटर। तो आपको जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू, ये जो सीपीयू है, तो सीपीयू में एक मदरबोर्ड हुआ करता है। आप लोग जानते होंगे मदरबोर्ड, जानते हैं मदरबोर्ड? तो मदरबोर्ड वो होता है जो सारा सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करके रखती है। सारा सिस्टम को कनेक्ट करके रखती है कौन? मदरबोर्ड। पूरा सिस्टम को कनेक्ट करके रखती है। अब जब पूरा सिस्टम को मदरबोर्ड कनेक्ट करके रखती है तो वो काम कैसे करती है? आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोग घर में हो सके रिमोट वगैरह होता है, कभी टूट गया होता है, या फिर कभी फोन देखे हैं, फोन जब टूट जाता है, फोन डिस्प्ले वगैरह टूट गया, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, आप देखते होंगे उसमें ऐसे से एक रास्ता, ये आपका वायर लगा रहता है, वायर एक कोड में रहता है, और वो कोड में लगेगा आपको ये रास्ता बना हुआ है, ये जानिए ऐसे से रास्ता बना रहता है। अब उस रास्ता में जो बना रहता है, इसको नाम क्या है इसका, ये है नाम इसका बस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बस बोलेंगे। और वो बस के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे प्रोसेसर जो हमारा है, ये प्रोसेसर में पहुंचता है। जो भी हम लोग डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू यहाँ पे पहुंचाते हैं सीपीयू में, तो प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर उसको डिफाइन करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, ये इसका आंसर को कैलकुलेट करता है और बताता है इसका आंसर एक्चुअल में होना क्या चाहिए। उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस करके फिर ये हमारा आउटपुट डिवाइस में पहुंचाता है, और क्या करता है, फिर हम लोग आउटपुट डिवाइस से समझ जाते हैं कि आंसर इसका होगा क्या। समझ गए? तो ये हम देख रहे थे, आगे मैं देखता हूँ, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये मैंने अभी तुरंत बताया, ठीक है, अगर चाहो तो फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, मॉनिटर है, ये क्या है, सीपीयू है, और ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज, ठीक है। और जो भी आप लोगों को एग्जाम होने वाली, इसमें आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है, 20 नंबर का आने वाली है कंप्यूटर। और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि 20 का 20 आप लोगों के हाथ में रहेगा। बस आप लोग लगातार बने रहिए, ठीक है, बने रहिए लगातार और देखते रहिए। मैं कंटिन्यूएशन आपको लाऊंगा, ये जो मैं आपको मिलूंगा आपका वेडनेसडे एंड सैटरडे को 3:30 बजे, ठीक है, 3:30 बजे मैं आपको कंप्यूटर का मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि जो भी मैं कराऊंगा आपको, जैसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के बाद तुरंत बाद में क्या एमसीक्यू करा दूंगा। और एमसीक्यू आपको इतना इंपॉर्टेंट होगी कि अगर आप लोग देखते हैं एमसीक्यू कंटिन्यूअस अगर देखते जाते हैं तो क्या करेंगे, वो जो भी आप लोग एमसीक्यू देखते हैं आप लोग कॉपी में नोट्स करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। बाकी मैं तो आप में हूँ हमेशा, ठीक है, लक्ष्य अकेडमी आपके साथ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इस कीबोर्ड है, कीबोर्ड को ही इनपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। अब ये कीबोर्ड क्या करेगी, ये कीबोर्ड हमारा है, ये क्या है आपका सीपीयू, और ये क्या है माउस। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब देना होता है ना, तो हम लोग कैसे देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग पहले कीबोर्ड में टाइप करते हैं, कीबोर्ड में टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड में टाइप करें तभी तो यहाँ जाएगा, ये विदाउट कीबोर्ड में टाइप किए कैसे जाएगा, क्योंकि ये समझता क्या, कोई भी डेटा को लेता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचाना होता है इसको। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको टाइप करेंगे, पहले पहुंचाएंगे सीपीयू में, देन सीपीयू आपका क्या करेगा, आपका मॉनिटर में लेके आएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल के साथ आपको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 4x8 मैंने टाइप कर दिया। अब जैसे टाइप किए तब देखें यहाँ पे कहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इसमें वायर नहीं है, वायरलेस है, समझिए, वायर है या फिर वायरलेस कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर डेटा कहाँ पे जाता है, सीपीयू में चला जाता है। और जैसे सीपीयू में जाएगा आपको, तो सीपीयू से क्या होगा, सीपीयू इसको कैलकुलेट करेगा, देखिए 32 गया और 32 आपका मॉनिटर में सॉल्व कर दिया। तो दैट मींस आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। यहाँ से हम लोग इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को कहाँ देते हैं, उसको वहां देते हैं, और जैसे डेटा को हम लोग वहां पे देते हैं तो वहां देने वो कैलकुलेट करता है आपका सीपीयू, और सीपीयू फिर कहाँ पहुंचाता है आपका, यहाँ पे पहुंचाता है। क्लियर है? तो और इस पूरा कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग सिस्टम बोलेंगे, ना कि कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। आज से हम लोग सीखेंगे क्या, सिस्टम, इसे क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। और जो सिस्टम है जैसे यूज कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे यूजर्स। क्या बोलेंगे, उसे यूजर बोलेंगे। क्लियर है? तो यूजर कौन है, यूजर आप हो गया, यूजर मैं हूंगा, जो भी सिस्टम को यूज कर रहा है वो क्या है, यूजर है। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, टू रन अ कंप्यूटर आई नीड हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। इसका मतलब आप लोग समझे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या जरूरी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिस प्रकार से समझिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर अगर नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर हार्डवेयर नहीं है आपका, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, क्लियर। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे,
हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मिलाया तो मैंने क्या बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। कैसे, हम आपका जैसे ह्यूमन बॉडी है, आपका बॉडी का पार्ट्स है, तो आपका जो बॉडी का पार्ट्स जो भी आपका है, तो एक देखते हैं, एक जीवित है, एक इंसान जिंदा है, एक इंसान डेथ बॉडी है। तो डेथ बॉडी वो क्या सिर्फ बॉडी है, लेकिन अगर उसमें जान डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बॉडी चलते फिरते इंसान, जैसे मैं हूँ आप हैं, तो क्या हम लोग घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या है हम लोग एक क्या है, जिंदा एक इंसान है, मतलब इसमें क्या है, बॉडी में क्या है, जान है, जान है तभी तो हम लोग चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे बैठ के। लेकिन क्या इसके लिए क्या क्या हम लोग जरूरत पड़ा, इसे हम यहाँ पे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का एक फिजिकली होता है हार्डवेयर, एक क्या होता है सॉफ्टवेयर, जो फिजिकली नहीं होता, इसे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, समझ गए। और हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर, सब कुछ ये हार्डवेयर है। तो बात को समझिए, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ। तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा, सॉफ्टवेयर के बिना क्या, हार्डवेयर अधूरा। जब स्टार्टिंग में कभी देखते हैं आप सिस्टम को जब यूज करते होंगे, स्टार्ट करते होंगे, जब स्टार्टिंग में जब आप सिस्टम को प्रेस बटन, जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन आप प्रेस कर दिए, और जैसे स्टार्ट बटन आप प्रेस किए तो क्या करता है, सिस्टम स्टार्ट होता है। आप जो भी आपका विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, तो थोड़ा बहुत रोटेट होता है, ऐसे ऐसे करके देखते तो डिजाइन बनता है विंडोज 7 का, विंडोज 10 का, और थोड़ा समय लेता है, थोड़ा टाइम लेता है आपको, 2 मिनट 1 मिनट हो सके आपका सिस्टम स्लो तो 4 मिनट ले सकता है, 5 मिनट ले सकते हैं, और सिस्टम अगर बहुत फास्ट है तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट भी आपका ऑन हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग जो होता है, जो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बूटिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, बूटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो बूटिंग प्रोसेस है, तो ये बूटिंग प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस किसके थ्रू होती है, तो ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर है। तो क्या हमारा ये सॉफ्टवेयर है। तो बात को समझे, अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगी तो क्या हम लोग सिस्टम यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसलिए सॉफ्टवेयर जो काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी इंपॉर्टेंट क्या, हार्डवेयर भी है। अभी हम देखेंगे आगे इसके आगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, हार्डवेयर क्या होता है। तो धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझेंगे, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज, ठीक, भरोसा रखिए आपको। मैं एक एक टॉपिक जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना करा दूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक, जब आपका जीरो डाउट होगा। बस आप लोग बने रहिए लगातार लक्ष्य एकेडमी के साथ में, देखिए। और फिर आपका जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने समझा दिए, दोनों मिलके क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। और हार्डवेयर का मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैसे कि कीबोर्ड है, क्या है, हार्डवेयर है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, माउस, माउस भी क्या, हार्डवेयर है। फिर एक और देखते हैं क्या, सीपीयू, सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है। फिर एक क्या आपका मॉनिटर, मॉनिटर क्या, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर भी है, और इनपुट डिवाइस भी हो सकती है, और ये आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है, समझ गए। तो हार्डवेयर क्यों इसको बोलेंगे, देखिए हार्डवेयर आप किसी चीज को मत बोलिए, ये नहीं बोलिएगा सर तो बहुत कुछ हार्डवेयर हो सकता है, जैसे जो भी हमको मैंने आपको तुरंत बोला क्या, कि जो भी चीज आप देख सकते हैं या फिर छू रहे हैं, देख रहे हैं आसपास में, जो भी चीज सबका सब हार्डवेयर है। हाँ मानता हूं मैं कि हार्डवेयर है, लेकिन वो आपको देखना, आप पढ़ क्या रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो रिलेटेड टू क्या करें, कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक। तो जो रिलेटेड है कंप्यूटर से, जिसे मैं देखता हूँ कि हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो क्या वो हार्डवेयर होगा। तो हार्डवेयर से अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन है कि व्हाट इज हार्डवेयर, या फिर कोई भी डेटा आपको दे दे, या फिर कोई भी डिवाइस दे दे और बोले ये क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा रिलेटेड किससे। ऐसा नहीं आपको फैन दे दे, तो फैन तो मानता हूँ, फैन भी आप एक रखा हुआ साइड में, वो उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर तो वो भी है, बट उसे हम लोग टिक नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या कंप्यूटर का डिवाइस है, तो हाँ है, तो कीबोर्ड है, तो हम लोग कीबोर्ड में टिक मार देंगे, लेकिन फैन में नहीं मारेंगे। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम, क्या डेटा और प्रोग्राम, किसका इंस्ट्रक्शन है, डेटा और प्रोग्राम, दैट यू कैन यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क दैट दे आर क्या, लुकिंग फॉर। समझ गए। देखिए काफी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट है, किसका, इंस्ट्रक्शन का सेट है। इंस्ट्रक्शन समझे, जो इंस्ट्रक्शन जो बताता है वो इंस्ट्रक्शन का सेट है। और डेटा और प्रोग्राम किसका सेट है, डेटा और प्रोग्राम का। डेटा किसे बोलेंगे और प्रोग्राम्स किसे बोलेंगे। तो डेटा जो आपको है, फॉर एग्जांपल ये आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जो भी ये सब दे रहे हैं इसे मैं क्या बोलूंगा, डेटा है। तो डेटा है। और प्रोग्राम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम आप लोग लैंग्वेज के नाम सुनेंगे, C++ हो जाता है, प्रोग्रामिंग है, जावा है, पाइथन, ये सब क्या लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज किसका, कंप्यूटर का लैंग्वेज। इस प्रकार से हम लोग कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी लैंग्वेज है। तो ये कौन सा लैंग्वेज है, ये हमारा है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्राम बोलेंगे। समझ गए, प्रोग्राम दैट यू कैन यूज, इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद क्या इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब कंप्यूटर एंड परफॉर्म, और ये परफॉर्म क्या करती है, द पर्टिकुलर टास्क, कोई एक पर्टिकुलर टास्क में क्या करती है, इसे परफॉर्म करती है। दे आर लुकिंग फॉर यू, किसके लिए, आपके लिए क्या करते हैं, हम लोगों के लिए लुकिंग फॉर करते हैं, मतलब दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं हिंदी में देख लेता हूँ, सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है
सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देश और डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है जिसका उपयोग आप कंप्यूटर को संचालित करने में, जिसका क्या उपयोग है? कंप्यूटर को संचालित मतलब इसको ऑपरेट मतलब चलाने में, जिसका उपयोग है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, संचालित करने में और उन विशेष कार्यों के लिए कर सकते हैं जिन्हें वे ढूंढ रहे हो। समझ गए? जो चीज आप देखना चाहते हैं तो देखना चाहते हो उसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं? देखते हैं। और सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं? इनपुट डेटा के थ्रू हम लोग पहुंचाते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं फिर। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्या? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का 3 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप्स है यहाँ पे मैं देखूंगा। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, फिर क्या होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, उसके बाद ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है। तो समझते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, और फिर ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो समझिए यहाँ पे बहुत ध्यान से। देखिए काफी आसान है, ठीक है, बस आप लोग ध्यान देते जाइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी मैंने तुरंत बताया कि अगर आपका मिल जाए कंप्यूटर, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? कंप्यूटर है। यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम है, थोड़ा आगे देख लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं यही देखता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भी हमें सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने तुरंत बताया कुछ देर पहले कि सिस्टम किसे बोलेंगे। तो अगर आपका मिल गया, ये आपका मॉनिटर मिल गया आपका सीपीयू, मिल गया आपका कीबोर्ड, ठीक है, तो इस पूरा कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? इसे सिस्टम बोलेंगे। तो इससे समझ में आया आपको सिस्टम। तो सिस्टम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे आपका हो गया जावा हो गया, पाइथन हो गया, आपका डीटीपी हो गया। आप डीसीए का नाम सुनेंगे, डीसीए में आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में बहुत सारे मैं भी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ये आपका एग्जांपल के साथ मैं भी दिखा रहा हूँ। ऑफिस का है, तो जो ऑफिस है तो जरूरी नहीं सिर्फ ऑफिस का ही होगा। तो ऑफिस में आपका देखिए एक्सेल हो गया, क्या है ये? एक्सेल आपका क्या सॉफ्टवेयर है। वन नोट, ये भी एक्सेल के टाइप में है कि वन नोट जिसमें लोग टाइपिंग करते हैं, ये क्या आपका सॉफ्टवेयर है। आउटलुक, ये भी सॉफ्टवेयर है। वर्ड है, इसमें हम लोग वर्ड से रिलेटेड वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर है। फिर आते हैं हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये सबका सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा क्या सॉफ्टवेयर है। तो एक अगर जावा में बात करूं तो जावा भी क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पाइथन भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये सबका सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये सब पता है हम लोग सिर्फ फोन में, देखिए एक फोन में भी आता है एंड्रॉइड, तो उसे कन्वर्ट किया जाता है एंड्रॉइड में, तो वो हम लोग वो आउट ऑफ सिलेबस आपको वो हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो आप एमएस ऑफिस मार सकते हैं, आप जावा मार सकते हैं, आप टैली मार सकते हैं, पाइथन मार सकते हैं। ये सारा का सारा आपका क्या होगा? आंसर से। इसलिए कंफ्यूज किसी को नहीं होना है कि कहाँ पे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। ये जो भी आप इतना बस माइंड में क्लिक कीजिए, जो हम लोग फोन में, अगर आपको सपोज कि ऑफिस अगर फोन में सारा काम हो जाता है, तो आप कहीं कंप्यूटर छूट जाते सीखने के लिए? नहीं जाते। तो सेम यहाँ पे क्या है आपका, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, एक्सेल है, वन नोट है, आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, या फिर मैं टैली ले लेता हूँ, तो ये टैली भी क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? अब मैं दिखाता हूँ एक और था यहाँ पे, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी तो सब लोग यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम तो सबका होगा, ठीक है। देन मैं आता हूँ क्या, इंस्टाग्राम हो गया आपका, फिर आपका स्नैपचैट हो गया, ठीक है, फिर आपका व्हाट्सएप हो गया, और ट्विटर हो गया, फेसबुक है, सबका सब क्या है? तो सबका सब क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका हो जाएगा स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टा हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब का क्या है? ये सब आपका जो भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैं पेज में दे दिया हूँ, ठीक है, अलग जो भी वो बता रहा हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप लोग वायरस का नाम सुने? वायरस का नाम, तो वायरस जैसे कुछ दिन पहले कोरोना वायरस का बहुत चहल पहल था, तो कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों ने अपने जान भी दे दिए, ठीक। तो वायरस जो था, तो वायरस को करप्ट करने के लिए, मतलब वायरस को हटाने के लिए, पता है आप लोगों को एंटीडोज, आप लोगों ने भी लिया होगा, तो एंटीडोज बनाया गया था। सेम यहाँ पे क्या है कि सिस्टम में भी क्या वायरस होते हैं, फिर आपका फोन में भी आपका वायरस होता है। तो फोन जैसे आप नाम सुनेंगे, क्लीन मास्टर वगैरह हो गया, या फिर अगर मैं इसका बात करूं, सिस्टम का बात करूं, तो सिस्टम में भी आता है क्या,
क्यूकिल हो गया, गार्जियन का हो गया, ये सब क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। वैसा सॉफ्टवेयर जो वायरस नहीं आने देता है, वायरस को पूरा क्लियर करता है, तो क्या है एंटीवायरस उसे बोलते हैं। एंटीवायरस नाम को जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा वो सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे सिस्टम में यूज करता हूं मैं क्या, क्यूकिल का हो गया, क्यूकिल का हो गया। उसके बाद में क्लीन मास्टर मोबाइल में जो यूज करता हूं वो हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया, यूटिलिटी, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो सॉफ्टवेयर की एक अलग क्लास होगी। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर के अलग अलग क्लास होगी, आपके सॉफ्टवेयर की अलग क्लास होगी। तो आपको सॉफ्टवेयर में सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा और लिखाया जाएगा विथ एग्जांपल। आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो उसमें सब कुछ दिखाया जाएगा आपको, क्या कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज आती है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आती है। ठीक, बस आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। यह हमारा फर्स्ट क्लास है और मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक, वैसे कुछ खास नहीं, बस इंट्रोड्यूस, कंप्यूटर है क्या, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या, आपका आउटपुट डिवाइस का, ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, क्लियर है? तो आगे मैं आता हूँ। ठीक, समझिए, ऑफिस में अभी बता दिया एग्जांपल, फिर मैं देखिए फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो कुछ ना कुछ तो इसका रीजन होगा। फुल फॉर्म अगर बनाने वाला है तो उसे क्या बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया। इसका कुछ नेम रखा अगर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कुछ नाम क्या सोच समझ के नाम रखा गया। तो आइए हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो इसे समझते हैं हम लोग फुल फॉर्म कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में जो वर्ड आता है COMPUTR, PUT और फिर ER, ठीक है। चलिए, सी पर क्या आता है, कॉमनली, क्लियर है। O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, ठीक है। P फॉर पार्टिकुलरली या फिर पार्टिकुलर, यहाँ पे LY आप लोग कर देंगे, ठीक है, पार्टिकुलरली हो गया। U फॉर यूज्ड फॉर, और T फॉर टीचिंग या फिर, समझ गए, T फॉर टीचिंग या फिर ट्रेड एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। देखिए कंप्यूटर का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि आपका जो ये मैं लिख दिया यही है, ये बोला मत तो बोलेंगे आप लोग कि हाँ सर आप तो कॉमनली लिखे, कुछ और नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है, कुछ और भी इसमें आ सकता है, ठीक है। बट जनरली जो मैं आपको बताया हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, गारंटी है, इसी से आएगा। अगर फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो आपको इसमें से एक ना एक ऑप्शन 100% मिलेगा, ठीक। आप आंख बंद कर टिक आउट मार दीजिएगा। तो सी पर कॉमनली, ये क्या है, कॉमनली मतलब कॉमन था, जनरली यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, ऑपरेट करना, दैट मींस चलाना, इसको यूज करना। फिर मैं आता हूँ किसमें, मशीन। ये क्या है, कंप्यूटर का एक टाइप क्या है, मशीन है, कुछ भी नहीं, क्या है, एक टाइप का अगर देखा जाए तो ये मशीन है, समझ गए। तो और मशीन जो है, मशीन को मैं जो इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, कुछ भी अगर इसको इंस्ट्रक्शन देते हाँ तुम ये करो तो वही करेगा, समझ गए। उसको बोलेंगे ना तुम 10 तल्ला बिल्डिंग से कूद जाओ तो कूद जाएगा, क्योंकि वो क्या मशीन है, आप उसे जो बोलेंगे वही करेगा, ठीक, अपना मन से वो कुछ भी नहीं करेगा, समझ गए। तो आते हैं फिर ये पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, किससे यूज किया जाता है, तो टीचिंग मतलब पढ़ाने के लिए, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर फोन से देख रहे हैं या फिर आप लैपटॉप से देख रहे हैं, जो भी किससे देख रहे हैं, तो क्या ये भी एक तरह से क्या मशीन है, क्लियर है। फिर मैं आता है यूज्ड फॉर, किससे यूज किया जाता है इसको, तो टीचिंग मतलब पढ़ाने के लिए। कोई ट्रेड, बड़े बड़े बिजनेस में देखते हैं विदाउट कंप्यूटर को पॉसिबल नहीं, टैली है कि हिसाब किताब करना है, बहुत सारा एंट्री करना है, लोग वहाँ बहुत सारा वर्कर काम कर रहे हो, तो वर्कर के क्या कहते, सारा डिटेल्स वहाँ मेंटेन किया जाता है, कौन कितना पैसा किसको दिया जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, कितना मैं परचेज करो, कितना मैं सेल्स करो, सबका सब किस में आता है, तो ट्रेड में आता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, क्लियर है। फिर टेक्निकल को टेक्निकल वर्क में किया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ई और आर यहाँ पे छूटा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ई मतलब क्या होता है, एक आर मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, ठीक है। ई का एजुकेशन होता है, यहाँ पे एजुकेशन में लिख दे रहा हूँ। और आर का मतलब होता है रिसर्च, क्लियर है। आर का मतलब रिसर्च, किसी चीज को खोज करना, क्लियर है। चलिए अब मैं आगे देखता हूं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग देख लिए, अब समझिए यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर तो बनाया है कोई ना कोई, तो कंप्यूटर को बनाया, जिस तरीके से हम लोग का मम्मी है, पापा है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए, मदर एंड फादर, तो यहाँ भी इनके भी कोई ना कोई बनाया है जो डिजाइन किया है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो ये सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये अप्रोक्स सबको पता होगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो कौन है, चार्ल्स बेबेज। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आता हूँ मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर जनरली बहुत को पता नहीं होता, पर एग्जाम में आपका पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखते हैं आप लोग सबको फादर का नाम तो सबको पता रहता है, बट मम्मी का नाम बहुत कम को ही पता रहता है, आपके बगल वाला भी मम्मी का नाम पता नहीं होगा। तो सेम ये क्या है, ये सबसे फर्स्ट जो होता है ना सॉफ्टवेयर डिजाइन की थी, उनका नाम क्या था, लेडी एडा लवलेस। क्या नाम था, लेडी एडा लवलेस।
तो हमारा देखिए एडा लवलेस, वैसे एग्जाम में जो भी आपको आएगा एडा लवलेस नहीं आएगा, बट ये क्या थी, लेडी थी, इसलिए इसका पहले बहुत जगह आपको लेडी भी मिल सकता है। तो जहां पे आपको मिले लेडी एडा लवलेस, नाम याद रखिए लेडी एडा लवलेस। क्लियर है? तो आगे में आता हूं, सबको क्लियर है, आप समझ में आ गया? काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका जैसे यहाँ पे मैं टीचिंग दे दिया हूँ, यहाँ पे ट्रेड दे दिया हूँ, एक्सेट्रा इसलिए दिया हूँ क्योंकि कुछ और भी अगर आ जाए यहाँ पे तो आप टिक आउट कर सकते हैं। अगर ये इसके अलावा टीचिंग और ट्रेड ना मिले तो, लेकिन अगर टीचिंग और ट्रेड मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, टीचिंग या फिर ट्रेड को देंगे। समझ में आया? तो चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस होती क्या है, इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग समझिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है। अभी कुछ देर पहले मैं बताया था, एक जो मॉनिटर और सीपीयू और कीबोर्ड के थ्रू, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि 4x8 यहाँ से उठा और सीपीयू में चला गया, और सीपीयू से फिर कहाँ चला गया था, मॉनिटर में चला गया था। सेम देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस समझिए, रटना नहीं है, यहाँ पे कोई चीज रटवाएंगे नहीं, आपको बस समझा देंगे, इस तरीके से माइंड में आपको सेटअप कर दूंगा कि बस आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे डिवाइस क्या है, बट डिवाइस को हम लोगों को देखना है और डिवाइस के देख करके टिक आउट करना है। जरूरी नहीं है कि मैं उसको रट लूंगा कि इनपुट डिवाइस में रटवा दूंगा कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रट लो और फिर उसको टिक आउट, वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा इस तरीके से, जैसे इंट्रोडक्शन और इनपुट डिवाइस, बस यहाँ पे मैं डेफिनेशन जरूरी है देखना, आप देख लो। इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर विच हेल्प्स अस एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक्सेट्रा। देखिए कहने का मतलब ये है कि वैसा डिवाइस, वैसा इक्विपमेंट मतलब क्या, तो कोई डिवाइस जो रिलेट करता हो किसी सिस्टम से रिलेट करता हो। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि वैसा डिवाइस है जो इक्विपमेंट या फिर डिवाइस जो रिलेट क्या कर रहा है आपका इनपुट से। यहाँ पे मैं किया कैसे कि जो डेटा को बाहर से, अभी मैंने तुरंत जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जैसे अभी मैं फिर से छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका है, ये आपका सीपीयू है, ये मॉनिटर है, यहाँ पे आपका कीबोर्ड है और ये आपका माउस है। अब बात को आप समझिए, सभी का वायर इससे कनेक्ट है, यहाँ से आपका यहाँ कनेक्ट है। चलिए, तो जब बाहर से जो डेटा को अंदर की ओर ट्रांसफर कर दे उसे क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मैंने यहाँ पे राम लिख दिया या फिर एप्पल लिख दिया, कुछ भी लिखा, तो राम को जब मैं कीबोर्ड में लिखा, कीबोर्ड तो आपका हाथ में बाहर में, या फिर कीबोर्ड वायर वाला हो या फिर कीबोर्ड आपका वायरलेस हो, तो जब आप यहाँ से टाइप किए और यहाँ से टाइप होकर के डेटा को देखिए डिवाइस कर क्या रहा है, तो डिवाइस क्या कर रहा है, बाहर से डेटा को अंदर ट्रांसफर कर दे रहा है। जब अंदर ट्रांसफर कर दे, सिंपल सी बात है, जब डेटा को इन कर रहा है, इन देखिए पकड़िए आप लोग, इनपुट, क्योंकि जब डेटा को बाहर से इन कर रहा है अंदर की ओर भेज रहा है तो वो इनपुट डिवाइस हमारा, समझ गए। तो यहाँ से डेटा को क्या किया, ये मैंने राम लिखा था, राम को यहाँ पे भेज दिया, बोलिए कितना आसान है, समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा को इन कर दिया, इनपुट डिवाइस हो गया। अभी आपका जो माउस है, तो माउस भी तो वही काम कर रहा है, माउस अब बाहर से काम कर रहा है, बट वो माउस का वर्क कहाँ कर रहा है, डिवाइस को देखिए, माउस बाहर है बट ये कहाँ जा रहा है, आपका अंदर की ओर लेके जा रहा है सीपीयू में, तो बाहर से डेटा को अंदर लेके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। समझ में आया? अब मॉनिटर देखिए, मॉनिटर आपका जो है बाहर में, अब मॉनिटर को डेटा इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में यहाँ से सीपीयू से निकाल रहा है, सीपीयू से निकाल के कहाँ लेके आया, सीपीयू से निकाल के आपका लेके गया मॉनिटर में, तो मॉनिटर आपको आउट कर रहा है, समझ में। तो मॉनिटर को जो आउट कर दिया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ क्या, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अगर मैं बात करूँ प्रिंटर का, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आपको फंसा देगा। तो प्रिंटर को समझ लिए, प्रिंटर को एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। एक बार मैं बता देता हूँ, प्रिंटर तो बहुत टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। प्रिंटर जनरली अभी जो प्रिंटर आ रही है ना, उसको बोलते हैं क्या, ऑल इन वन प्रिंटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑल इन वन प्रिंटर बोला जाता है। ऑल इन वन का मतलब, आपने कभी फॉर्म भरा है, कैफे में जाते होंगे, वहाँ फॉर्म भराते होंगे तो फोटो लगता है। अगर कहीं जैसे आप इस फॉर्म भरे हुए, जो भर लिए होंगे, अभी जो फॉर्म भरा रहा आपका, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपने फोटो ले गया होगा, ठीक है। तब फोटो को ले गए तो फोटो क्या किया, स्कैन किया, वो स्कैनिंग किया प्रिंटर से, तो इस प्रिंटर से आपका फोटो को स्कैन किया होगा वो, और स्कैन करके कहाँ पे ले गया, सिस्टम में ले गया। सिस्टम में ले गया, नहीं ले गया, तो सिस्टम में जो ले गया आपका फोटो कहाँ था, बाहर में था, और फोटो को स्कैन कर गया करके आपका सिस्टम में चला गया फोटो, तो इन किया, तो क्या किया, ये प्रिंटर आपका इन कर दिया, कहाँ पे, सिस्टम में इन किया, तो इनपुट डिवाइस हुआ। लेकिन अब तो आप बोले सर इनपुट तो कर दिया, अब तो बता दिया, स्कैन करके अंदर ले गया,
लेकिन बहुत सारा ऐसा भी तो होता है कि आपका पीडीएफ का फॉर्मेट है। अब पीडीएफ फॉर्मेट का क्या है, पीडीएफ आपका है, अब पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट आपके एडमिट का, जैसे अभी एग्जाम, अब कुछ दिन बाद आपका एग्जाम होने वाली है, तो एग्जाम आप जब दोगे तो आप प्रिंट आउट करवाने क्या जाएंगे, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जब प्रिंट आउट कराने जाओगे आप कैफे में, तो बोले भैया प्रिंट आउट कर दिए, प्रिंट आउट आपको कैसे करें, कोई प्रिंटर के थ्रू करेगा। अब बताइए, यहाँ तो डेटा अभी मैंने बताया आपको क्या कि आपका फोटो स्कैन भी कर रहा है, अब ये जो प्रिंट करेगा, ये प्रिंट भी इस तरीका से आपका क्या आ जाएगा, प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगा क्या आपका एडमिट कार्ड। अब जब प्रिंटर से बाहर आया तो आउट भी कर दिया, तो जब आउट करिए तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस भी हो गया। तो ऐसा आप देखिएगा वहां पे, अगर आपसे कोई पूछे या फिर एग्जाम में पूछे प्रिंटर क्या है, अगर सिर्फ ओनली प्रिंटर दे दे, ठीक है, तो वहाँ प्रिंटर भी देगा तो वहां पे बता दे क्लियरली, आपको जरूर करेगा। वैसे मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर प्रिंटर होगा वहां पे, तो प्रिंटर ऑल इन वन रहता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंटर ऑल इन वन रहता है, जो अभी के टाइम में आ रहा है। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, समझ में आया। प्रिंटर को हम लोग इनपुट करेंगे आउटपुट करेंगे, लेकिन वहां पे देखना पड़ता है कौन सा डिवाइस, वहां लिख दिया गया, क्लियर आपको लिख देगा। अब मैं आता हूँ जेरोक्स मशीन, आप लोग जानते हो बड़ा वाला जेरोक्स मशीन हुआ करता है। तो जो जेरोक्स मशीन आपका होता है, जेरोक्स मशीन क्या करता है बताइए, जो बड़ा सा आप लोग देखते हो दुकान में, तो जेरोक्स मशीन जो आपका क्या करता है, देखिए क्या है जेरोक्स, जेरोक्स क्या है, तो जेरोक्स का हिंदी फोटोकॉपी नहीं होता, ध्यान रखेंगे लोग। जेरोक्स इज ओनली मशीन नेम, क्या है, एक जेरोक्स मशीन है। जेरोक्स सबका क्या मशीन है, इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, फोटोकॉपी करना, समझ गए, फोटो को कॉपी करना। तो जो बड़ा वाला मशीन रहता है जेरोक्स मशीन, अगर देते हो जेरोक्स मशीन सिर्फ आउटपुट डिवाइस हुआ करता है, क्योंकि उसका कैपेबिलिटी ये नहीं होता कि वो बाहर के डेटा को अंदर लिया है, मतलब वो सॉफ्ट कॉपी नहीं ला सकती, वो क्या करेगी, सिर्फ डेटा को बाहर करती है। अब जाएंगे आपको फोटो कॉपी कर देगा, सिर्फ फोटो कॉपी आउट करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, समझ में आया। अब मैं आता हूँ स्पीकर, एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा इनपुट आउटपुट। अब आप लोग बताएंगे एक स्पीकर क्या है, देखिए काफी आसान है, तो समझिए और बताइए स्पीकर क्या है, तो बता सकते हैं, चलिए आइए मैं बता देता हूँ स्पीकर क्या है। तो आप रटने वाला काम नहीं करेंगे, स्पीकर आप समझिए स्पीकर का काम क्या है। तो स्पीकर हमारा यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, आप देखते हो कभी कभी शादी वादी में या फिर कहीं भी कोई माहौल में बजते रहता है गाना, तो जब गाना बजता है तो आवाज क्या करता है, इसका आवाज आउट करता है, करता है नहीं करता है, तो आवाज आपका आउट कर रहा है, मतलब क्या, आपका जब आवाज आउट कर रहा है तो कर क्या रहा है, वो बाहर आ रहा है। तो आवाज जब आपका ये बाहर आ रहा है, ये क्या हो गया, आउट कर रहा है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे, इनपुट, ये इनपुट है आउटपुट है, ये आपको खुद प्रोसेस करना है, ठीक है, माइंड में प्रोसेस कीजिए कि ये डिवाइस का इनपुट हो सकती है या फिर ये डिवाइस आउटपुट हो सकती है, और करना कुछ भी नहीं है, आपको बस देखना है डिवाइस को। हाँ स्पीकर मैंने बताया, तो स्पीकर आप क्या बोल दिए कि आउटपुट डिवाइस है, क्यों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे आवाज बाहर जा रहा है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप लोग सबको ईयरबड तो जान रहे होंगे, या फिर अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हेडफोन लगा के देखेंगे वीडियो, या फिर देख रहे होंगे वीडियो हेडफोन लगा करके, या फिर एक ईयरबड जान रहे, जो छोटा सा रहता है ईयरबड, तो ईयरबड जो होता है ये बहुत छोटी सी डिवाइस होती है। अब वो छोटी सी डिवाइस होती है इसका, लेकिन अब बहुत इसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि ईयरबड से तो आवाज बाहर आता नहीं है, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं पता क्या सुन रहे हैं, तो समझिए तो ईयरबड है। अब बोले अभी मैंने तुरंत बताया, इसका काम क्या है, इसका काम है डिवाइस क्या है, कौन सा डिवाइस है, तो आउट कर रहा है, इसका वर्क क्या है, आवाज को बाहर निकाल रहा है। तो जब ये आवाज को बाहर निकाल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बोलिए समझ में आया आप लोग को, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्लियर हुआ। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को काफी चीज, देखिए इंट्रोडक्शन में अभी करवाया हूँ, अभी पढ़ाया समझ, अभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आप लोग लक्ष्य एकेडमी के साथ बने रहिए, ठीक है, भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए, और एक एक चीज कराऊंगा। अगर आप सही से कंटिन्यूअसली बने रहते हैं तब 20 to 20 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो भी पता है आपको, इनपुट डिवाइस बता दिया, आउटपुट डिवाइस बताया, अब मैं आगे देखता हूँ। इनपुट डिवाइस से कुछ मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, समझिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं समझता हूँ। सबसे पहले क्या है, कीबोर्ड। अब बताइए कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिख दिया मैं, अगर नहीं भी लिखता मैं यहाँ पे तो आप लोग आराम से समझ सकते थे क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसे कि कीबोर्ड क्या करता है, कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन को अंदर इन करता है, तो सीपीयू में ये ले जाता है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। स्कैनर अभी मैंने तुरंत बताया कि प्रिंटर के बारे में एग्जांपल दिया मैं, जेरोक्स के बारे में एग्जांपल है, जेरोक्स मशीन, अभी स्कैनर, तो वो बहुत सारी, ये सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ स्कैन कर रहा है, इसे आउटपुट नहीं बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में स्कैनर दे दे तो स्कैनर ऑलवेज क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस क्यों होगा, क्योंकि उसका काम क्या, सिर्फ कोई भी
देखिए इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे एक होता है हार्ड कॉपी, एक क्या होता है हार्ड कॉपी होता है, और एक हमारा क्या होता है सॉफ्ट कॉपी होता है। समझ रहे चीजों को, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी किसे बोलेंगे और सॉफ्ट कॉपी किसे बोलेंगे? जैसे आपके पास फोन में कोई पीडीएफ है, तो पीडीएफ आपका जो पीडीएफ फॉर्म में आपका है या फिर कोई फोटो आपका है, तो क्या है सॉफ्ट कॉपी, जो आपका फोन में रहता है, लैपटॉप में रहता है, पीसी में रहता है। समझ में आया? तो आपका क्या है वो सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे उसे, जिसे हम लोग क्या वी कांट टच इट, वी कैन ओनली यूज इट। हम लोग क्या सिर्फ यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, वी कैन सी इट, बट उसको हम लोग छू नहीं सकते। वो फिजिकल नहीं होता है, वो क्या होता है इनटेंजिबल होता है। जिसे इंटेंजिबल मतलब उसको लोग बस यूज कर सकते हैं, समझ गए, तो छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और एक होता है हार्ड कॉपी। जब ये सॉफ्ट कॉपी आपका पीडीएफ आप दुकान से जाकर प्रिंट करवा लोगे तो क्या हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं देखता हूँ कहाँ, अभी मैं बता रहा था तुरंत कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो आपका है, तो कीबोर्ड क्या करेगा, कीबोर्ड से मैंने कुछ भी टाइप करो, अभी यहाँ पे किया कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैंने तुरंत बताया था क्या 4x8, जब आपका 4x8 यहाँ पे गया सीपीयू में, तो डेटा को इन किया, तो बाद में आपको आउटपुट किया। समझ में? तो डेटा का क्या इन कर दिया, तो जब इन का यहाँ पे, तो ये क्या इन कर रहा है, इनपुट डिवाइस आप लोग रटेंगे नहीं, बस अब डिवाइस देखेंगे और बता देंगे। अब मैं आता हूँ स्कैनर, इसमें भी कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, कि इनपुट डिवाइस, इसे भूल जाइए। आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, आप डायरेक्टली आप यहाँ पे देखें और यहाँ देख करके आप माइंड में प्रोसेस कीजिए और डायरेक्ट ये समझिए कि मैं इस बार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोग तैयारी कीजिए और उसी तरीके से तैयारी कीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सर कोई भी चीज पढ़िए, समझिए, एक बार पढ़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े हमको। तो स्कैनर क्या है, अब मैं अभी तुरंत बताया आपको, इसको स्कैन कर दिया, स्कैन करके क्या किया, ये पहुंचाता थी, इन करता है आपका फिजिकली, आपका फोटो आपका हाथ में, एग्जांपल मैं देता हूँ, ये आपका फोटो यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, फोटो रख दिया, और ये जो कवर, ये कवर क्या कहता है, कवर इसको मैं ढक दिया और स्कैन हुआ, स्कैनिंग होकर क्या किया, ये आपका मॉनिटर में चला गया। अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब जो स्कैन हुआ, ये फोटो यहाँ पे था, फिजिकली आपका फोटो था, अब ये फोटो स्कैन होकर आपका मॉनिटर में गया सीपीयू के थ्रू, तो सिंपल सी, अब इसमें घटना क्या है, तो स्कैनर आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। समझ में आया? अब मैं जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक होता है ये गेम खेलने का एक डिवाइस है, तो जॉयस्टिक में बाहर में काम करता हूँ, काम वर्क कहाँ करती है, वो सिस्टम के अंदर करती है, तो जॉयस्टिक समझ गए। अभी आपका माउस है, देखिए माउस जो है, तो माउस में देखिए 3 टाइप का एक होता है। पहला जो आपका जो माउस है यहाँ पे देखिए, इसे मैं क्या बोलूंगा, राइट क्लिक बोलूंगा, ये राइट क्लिक है, ये आपका जो है स्क्रॉल है, ठीक है, स्क्रॉल बटन, और ये आपका क्या है, लेफ्ट क्लिक है, आप लोग सबको जानते होंगे, ये आपका राइट क्लिक है, ये स्क्रॉल है, और ये क्या हमारा लेफ्ट है, और इसका जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे लाइट जलते रहता है, उसे क्या बोलेंगे, सेंसर बोलते हैं, ठीक है। और जो सेंसर के थ्रू आप ये जो माउस जो चलाते हैं, माउस आप हाथ में पकड़े हुए और इसे पकड़ के जो ये करते थे, अब मॉनिटर में जो आता है देखते होंगे आप लोग, इस तरीके से एरो का साइन आता है नहीं आता है, बोलिए, ऐसे आता है, और ये पूरा घूमते रहता है, हम लोग जैसे जितना घुमाए उतना घूमेगा। तो कहने का मतलब ये आपका माउस हम लोग बाहर में काम कर रहे हैं, आपका हाथ में फिजिकली आपका हाथ में है, बट वहां से कहाँ काम कर रहा है, मॉनिटर में, और मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन कौन पहुंचा रहा है, सीपीयू पहुंचा रहा है। तो ये जो आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो ये वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जाकर के कहाँ इन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा क्या कर इन करा रहा है, तो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। क्लियर है? अब मैं आता हूँ लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन भी एक डिवाइस होती है, इसे मैं कोई चीजों का टच स्क्रीन, फॉर एग्जांपल ये, तो ये क्या कर रही है, टच करवा रही है, तो टच यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, तो क्या कर रही है, इन कर रही है, तो इन करके ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा आप देखते होंगे बहुत सारा दुकान वगैरह में, या फिर आपका घर पे हो सकता है लगा होगा कैमरा, तो जो कैमरा वगैरह कैप्चर करती चीजों, कैप्चर करके आपको यहाँ क्या करेगी, आपका सिस्टम स्टोर करती है डेटा को, ठीक है, हाँ, तो वो आपका वेब कैमरा हो जाती है। उसके बाद माइक्रोफोन से जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है, और ये मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन और माइक से जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूँ माइक, आप लोग ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे माइक लगा है, इस माइक के थ्रू जो आवाज आप लोग तक पहुंच रही थी, ये पहले क्या इन कर रही कंप्यूटर में, और फिर यहाँ से फिर आपको जाएगा आपके पास, ठीक। बाकी मैं क्लास देखो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।